गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका। इस वीडियो में आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 18, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। इस पाठ के भाग 2 को कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने सच्ची मित्रता नामक कहानी को पूरा किया था। आज हम इस वीडियो के भाग 2 में दूसरी कहानी पढ़ेंगे और उसे समझेंगे और पूरा करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पाठ 18, कहानी लेखन। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। आज हम जैसे को तैसा नामक कहानी को पढ़ेंगे और उसे पूरा करेंगे। पहले हम इसको खालिस्तान के साथ पढ़ेंगे और फिर उसे पूरा करेंगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले हम उन शब्दों को देखेंगे। इन शब्दों की सहायता से हमें कहानी को पूरा करना है। शब्द हैं सोने, तराजू, काम, शहर, मित्र, गांव, अपनी, वापस, तुम्हारी, खा, दिमाग, बात, बाजार, कहा, बाज, चिड़िया, बच्चे, उत्तर, चूहे, क्षमा, तराजू, पुत्र। इन शब्दों से हमें कहानी को पूरा करना है। अब हम पहले खालिस्तान के साथ देखेंगे। एक आदमी था, उसके पास डैश की एक डैश थी। एक बार वह किसी डैश से डैश गया। उस आदमी ने अपनी तराजू अपने डैश के पास रख दी। जब वह लौटकर डैश आया, उसने डैश तराजू डैश मांगी। उसके मित्र ने उत्तर दिया कि डैश तराजू चूहे डैश गए। उस आदमी के डैश में एक डैश आई। वह अपने मित्र के बेटे को डैश ले गया और वापस आकर उसने अपने मित्र से डैश कि तुम्हारे पुत्र को डैश उड़ाकर ले गया। उसके मित्र ने कहा कि एक डैश एक इंसान के डैश को कैसे उड़ा सकती है। उसके दोस्त ने डैश दिया जैसे सोने का तराजू डैश खा गए। उस आदमी के मित्र ने उससे डैश मांगी और उसकी डैश वापस कर दी। उस आदमी ने भी अपने मित्र का डैश वापस कर दिया। बच्चों, अब हम
दिए गए शब्दों की सहायता से इस कहानी को पूरा करेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक आदमी था, उसके पास डैश की एक डैश थी। पहले वाले डैश में लिखेंगे सोने और दूसरे वाले में लिखेंगे तराजू। उसके पास सोने की एक तराजू थी। आगे देखेंगे, एक बार वह किसी डैश से डैश गया। यहाँ आएगा, एक बार वह किसी काम, पहले वाले डैश में आएगा काम से और दूसरे में आएगा शहर। एक बार वह किसी काम से शहर गया। उस आदमी ने अपनी तराजू अपने डैश के पास रख दी। यहाँ आएगा मित्र। उस आदमी ने अपनी तराजू अपने मित्र के पास रख दी। जब वह लौटकर डैश आया, यानी कहाँ आया लौटकर? गांव। तो यहाँ लिखेंगे खालिस्तान में गांव। जब वह गांव आया, उसने डैश तराजू डैश मांगी। यहाँ लिखेंगे, पहले खालिस्तान में आएगा अपनी और दूसरे में आएगा वापस। उसने अपनी तराजू वापस मांगी। उसने अपनी तराजू वापस मांगी। उसके मित्र ने उत्तर दिया कि डैश तराजू चूहे डैश गए, यानी तुम्हारी तराजू चूहे खा गए। पहले खालिस्तान में आएगा तुम्हारी और दूसरे में आएगा खा। तुम्हारी तराजू चूहे खा गए। उस आदमी के डैश में एक डैश आई। कहाँ आई? एक और क्या आई? उस आदमी के दिमाग में एक बात आई। उस आदमी के, पहले खालिस्तान में लिखेंगे दिमाग और दूसरे में लिखेंगे बात। उस आदमी के दिमाग में एक बात आई। वह अपने मित्र के बेटे को डैश ले गया। कहाँ ले गया? बाजार। यहाँ लिखेंगे बाजार। वह अपने मित्र के बेटे को बाजार ले गया और वापस आकर उसने अपने मित्र से डैश कहा। यहाँ लिखेंगे कहा। अपने मित्र से कहा कि तुम्हारे पुत्र को डैश उड़ाकर ले गया। यहाँ लिखेंगे बाज। तुम्हारे पुत्र को बाज उड़ाकर ले गया। उसके मित्र ने कहा कि एक डैश एक इंसान के डैश को कैसे उड़ा सकती है। यहाँ पर पहले वाले डैश में आएगा चिड़िया और दूसरे में लिखेंगे बच्चे। पहले में चिड़िया और दूसरे में बच्चे। उसके मित्र ने कहा कि एक चिड़िया एक इंसान के बच्चे को कैसे उड़ा सकती है। उसके दोस्त ने डैश दिया। क्या दिया? उत्तर। यहाँ लिखेंगे उत्तर। उसके दोस्त ने उत्तर दिया, जैसे सोने का तराजू डैश खा गए। कौन खा गए? चूहे। यहाँ लिखेंगे चूहे। जैसे सोने का तराजू चूहे खा गए। उस आदमी के मित्र ने उससे डैश मांगी। क्या मांगी? क्षमा। क्या मांगी? क्षमा मांगी और उसकी डैश वापस कर दी। क्या थी उसके पास? उसकी तराजू। क्या वापस करी उसने? तराजू। तो यहाँ लिखेंगे तराजू। उस आदमी के मित्र ने उससे क्षमा मांगी और उसकी तराजू वापस कर दी। उस आदमी ने भी अपने मित्र का डैश वापस कर दिया। यहाँ लिखेंगे पुत्र। उस आदमी ने भी अपने मित्र का पुत्र वापस कर दिया। क्या पढ़ा बच्चों हमने इस कहानी में? कि एक आदमी था,
उसके पास क्या थी, उसके पास एक सोने की तराजू होती है। तो एक बार क्या हुआ, उसे किसी काम से शहर जाना पड़ा। तो उसने क्या करा, अपनी तराजू को अपने मित्र के पास यानी अपने दोस्त के पास रख दी। जब वो शहर से वापस लौटकर गांव आता है तो वो अपने मित्र से अपनी तराजू वापस मांगता है, लेकिन उसका दोस्त उससे झूठ बोल देता है। उसका मित्र उससे क्या कहता है कि तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। अब ऐसा थोड़ी होता है, चूहे तराजू, सोने की तराजू थोड़ी खाएंगे। लेकिन क्या हुआ था, उसके मित्र के मन में लालच आ गया था, तो वो उसका तराजू वापस नहीं करना चाहता था क्योंकि वो सोने का था। तो इसलिए उसके मन में लालच आ गया था। तो उसने क्या बहाना बनाया कि तुम्हारी तराजू चूहे खा गए। अब क्या हुआ, उस आदमी के दिमाग में एक बात आई, एक आइडिया आया उसके दिमाग में। उसने क्या किया कि अपने मित्र के बेटे को यानी जिसके पास वो तराजू रख के गया था, उसके बेटे को बाजार ले गया और वापस आकर अपने मित्र से कहता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज उड़ाकर ले गया। वो अपने मित्र से कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक चिड़िया एक इंसान के बच्चे को कैसे उड़ाकर ले जा सकती है। तो वो उत्तर देता है, वो उससे कहता है कि जैसे सोने का तराजू चूहे खा गए, उसी तरह से चिड़िया तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले गई। तो दोनों बातें असंभव थी। क्या हुआ था, पहले उसने झूठ बोला कि तुम्हारी तराजू चूहे खा गए। तो उसके मित्र ने उसे सबक सिखाने के लिए उसके बेटे को बाजार ले गया और वापस आकर उससे क्या कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक बाज उठाकर ले गया। तो वो कहता है कैसे हो सकता है, एक चिड़िया एक इंसान के बच्चे को कैसे उठा सकती है। तो वो कहता है जैसे सोने का तराजू चूहे खा गए, उसी तरह से चिड़िया इंसान के बच्चे को उड़ा कर ले गई। फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो वो अपने मित्र से क्षमा मांगता है यानी माफ़ी मांगता है और उसकी तराजू उसको वापस कर देता है। और उस आदमी का मित्र भी उसको उसका पुत्र वापस कर देता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम पूरा करेंगे तो हम क्या होगा, हमें भी वैसा ही फल मिलेगा। जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो बच्चों, ये थी कहानी जैसे को तैसा। आपको अच्छी लगी सुनने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई भी होगी। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी जैसे को तैसा नामक कहानी को दोहराएंगे। धन्यवाद।